क्या है जो आप डे टू डे लाइफ में अपने अंदर अपनी सिचुएशंस में चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले एरीज के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर कैलेंडर वाला। चलिए, एरीज में मनी वाइज तो देखिए अच्छा है, गुड फॉर इन्वेस्टमेंट भी है, रिजल्ट मिलने के में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है इस साल एरीज वालों को। लर्निंग्स बहुत होंगी पैसे के मामले में इस साल। एंड अगेन सॉरी, मैं बताना भूल गई कि मैं 6 सेगमेंट्स में एक राशि को कवर अप करूंगी। मनी, वर्क, ट्रैवल, एजुकेशन, लव लाइफ एंड आपका हेल्थ। तो मैं ये 6 सेगमेंट्स में हर राशि को थोड़ा थोड़ा कवर अप कर लेती हूँ। करियर में देखें तो इस साल अच्छा रहेगा, ईमानदारी रहेगी आपके अंदर अपने करियर को लेके एरीज वालों के लिए। काम से भागना मत, बस ये सजेशन रहेगा। एंड लोगों से आप थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंस मांगेंगे कि मेरे काम को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दो, एरीज वाले इस साल कर सकते हैं। हेल्थ में बैक पेन, हेडेक, ओवरथिंकिंग, बैकबोन इशू, नींद खराब होना, नर्वस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आना इस साल रह सकता है। तो इससे रिलेटेड आप रेमेडीज अपनी हेल्थ में पहले से लेके चलिए। आपको ओल्ड रेमेडीज, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ऐसी रेमेडीज या दादी नानी के नुस्खे काम आ सकते हैं इस साल। हालांकि ये चीज 2-3 राशियों के लिए इस बार आपको सुनने को मिलेगी, दादी नानी के नुस्खे वाली। सपोर्ट आप हेल्थ इश्यूज में दूसरों से मांग सकते हैं, ये मिलेगा भी आपको। बस एक बार आपको हेल्प मांगनी है कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे लेडीज की बात करूँ तो घर में थोड़े काम के लिए बच्चों से, अपने और रिलेटिव से थोड़ी हेल्प आप मांग सकते हैं। लव लाइफ में इस साल थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। ट्रैवल छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़े ट्रैवल नहीं है। खर्चे कम करना ट्रैवल के अंदर। एज छोटे ट्रैवल्स में भी लग्जरी ट्रैवल आप लोग चाहेंगे एरीज वाले, तो आपको कम रखने हैं। बड़े ग्रुप्स में नहीं जाना है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटे छोटे ट्रैवल्स। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में ध्यान देना होगा क्योंकि ज्यादा ध्यान पर्सनल लाइफ की तरफ जाएगा। चाहे मैं बच्चों की बात करूं या जैसे हम लोग भी कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली सीखते ही रहते हैं, तो इस सेंस में भी मैं बोलूंगी कि चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। पर अगर आप कोई एग्जाम पोस्टपोन करना चाहें, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोग जाते हैं, सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं, तो इस साल पोस्टपोन करना एरीज के लिए ज्यादा बेटर है। आई गेस इतना सही चलेगा, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। ओके, टॉरस के लिए वर्क में जिम्मेदारियां होंगी, हेल्प नहीं मिलेगी इनको भी, लेकिन मांगने पर कामकाज में हेल्प मिल जाएगी। माइग्रेन और हेडेक इनको भी इशू आ सकता है। टीम लीडर बनना इनके लिए सजेशन में रहेगा। इंस्टेड ऑफ बॉस टीम लीडर बनिए। इसका एक्सप्लेनेशन कई सालों से सबको पता है कि क्या है। लोगों को भी काम करने देना है, उनका काम आप ना करें। अगर कोई काम आपने अपनी टीम को या किसी को दिया है, चाहे घर में भी किसी को काम दिया है, उन्हें करने दे। ये नहीं कि काम जैसे मम्मियों का होता है ना, अभी बोला अभी कर दो, 2 मिनट और भी रुकेंगे, तो वो नहीं करना है। तो काम दूसरों को जो दिया है वो उन्हें करने दें, उनका काम खुद ना करें। काम काज ओवरऑल अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा आएगा। फैमिली बिजनेस अगर किसी का है या फैमिली रिलेटेड कोई वर्क है, साइकोलॉजी रिलेटेड कोई वर्क है, साइकेट्रिस्ट है कोई, या रेकी में या हीलिंग में है कोई, तो इनका काम ज्यादा अच्छा रहेगा इस साल। जल्दीबाजी अपने पैसे में ज्यादा नहीं करनी है, बहुत जल्दी से किसी को पैसा देना नहीं है। मेंटली इस साल हेल्थ में ज्यादा इशू रहेगा, वॉक पे और रनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी फिजिकली हेल्थ इशू कुछ खास नहीं है। ये वॉक और रनिंग भी इसीलिए रखी गई ताकि मेंटली थोड़ा इंसान स्टेबल रहे। टॉरस में लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड होगा इस साल। अगर शादी के लिए देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर दैट। लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से शादी, अपनी खुद की मर्जी से या बिना जांच पड़ताल के शादी नहीं करनी है। ट्रैवल होगा इस साल, हिल या वाटर दोनों एरियाज में ट्रैवल दिख रहा है। लंबा ट्रैवल होगा, कुछ ऐसा ट्रैवल होगा जहाँ पे आप मेडिटेशन करेंगे, जो आपको मेंटली, अगेन जैसे मैंने बोला हेल्थ में मेंटली ज्यादा इशू है, तो मेडिटेटिव ट्रैवल ज्यादा होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ भी जा सकते हैं, पिलग्रिमेज ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। एजुकेशन में जितना हो उतना अच्छा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर पोस्टपोन करते हैं इस साल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जेमिनाई की बात करें, वर्क जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, उसको खत्म करने की कोशिश करें, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस साल ना लाएं। काम जो अटके हुए हैं वो फटाफट से कंप्लीट भी होने लगेंगे, इसीलिए सजेशन यही है कि पुराने अटके हुए कामों को कंप्लीट करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मनी वाइज गुड है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, थोड़ा सा स्लो है पर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, होमवर्क, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले चाहे खुद के काम में लगाएं, चाहे किसी को पैसा दें, आपको होमवर्क जरूर करना है उससे पहले। इनका भी हेल्थ में मेंटल इशू ज्यादा इस साल सबको, मैं सीरियसली बोलूँ तो जितने मैंने ज़ोडिएक्स देखे हैं, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू ज्यादा आ रहे हैं इस साल, तो वो ज्यादा ध्यान रखना। अकेलेपन का इशू जेमिनाइज को रह सकता है, वो हम जानते ही जेमिनाइज
ऑपोजिट दो चीजों में कंफ्यूज रह के यूजुअली अकेले रह जाते हैं, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनकी इस साल ही ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अपने खुद अकेलेपन का खुद ही ये कारण बनने वाले हैं। ठंड से इन्हें बचना है इस साल। शॉर्ट ट्रिप्स इनके रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ट्रैवल प्लान अगर जेमिनाइज ने बना लिए हैं कि भैया ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे वापस आना है, उसमें चेंजेस मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं और ये नहीं रहना कि मुझे तो ऐसा ही ट्रैवल करना और उसकी वजह से किसी से झगड़ना नहीं। प्रैक्टिकल नहीं रहना है अपनी लव लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। किसी पर्सनल इंसान, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए तो इस साल इनको अच्छा बोला है, लेकिन अगर किसी अपने को पैसों की जरूरत पड़ती है वो भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा पैसा देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना। एजुकेशन में अच्छा रहेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। मेंटर से बहुत हेल्प मिलेगी जेमिनी। कैंसेरियंस की बात करें, काम में धोखा मिल सकता है इन लोगों को। ओवर ट्रस्ट किसी को नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट इस साल ज्यादा रहना है। पैसा आएगा, पुराना अटका हुआ पैसा भी आएगा, नया पैसा भी आएगा, बट उसको वेस्ट नहीं करना है इस साल। थोड़ा सा कंजूस बनना है, पर अगर कोई अपना हेल्प मांगने आए तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पैसा आप दे तो देंगे, पर आने में समय लगेगा। हो सकता है इस साल वो पैसा जो अपनों को दिया वो आए भी ना, आगे जाकर आए, पर अपनों को दिया हुआ छोटा मोटा पैसा वापस आ सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होना है। हेल्थ में जो इशू आएगा ये ऑलरेडी इजीली आया, सॉल्व हो गया, वैसा वाला रहेगा कैंसेरियंस के साथ। बस थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं। लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे इस साल। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है इन्हें। अपनी फैमिली के अंदर भी फालतू डिस्कशंस में या बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ये इनके लिए भी है और ये आगे लियो के लिए भी इस साल रहेगा। किसी थर्ड का फायदा हो सकता है, अगर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी पड़ेंगे तो किसी तीसरे का फायदा इसमें हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट। जल्दीबाजी में ट्रैवल नहीं करना है, एल्स ट्रैवल प्लान पूरी तरीके से खराब हो सकता है। लॉन्ग ट्रिप्स भी बन सकते हैं इनके इस साल, बस पूरा प्लान करके चले। एजुकेशन अच्छी रहेगी, लर्निंग और उस लर्निंग का रिजल्ट भी मिलेगा। इंटरनेशनल टॉपिक्स जो हैं, इंटरनेशनल जैसे हम न्यूज की बात कर लें या अपने एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरनेशनल जाने की बात करें, तो जहां भी इंटरनेशनल कनेक्शन आएगा वहां कैंसेरियंस को इस साल फायदा हो सकता है। लियो की बात करें, वर्क में बहुत भागदौड़ रहने वाली है, दिमाग से भी भागदौड़ रहेगी, शरीर से भी भागदौड़ रहेगी। इन्हें बोलते पंजाबी में वेला नहीं बैठना है इस साल, बिल्कुल काम करते रहना है। रिजल्ट मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन भागदौड़ के बाद। टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को जितना यूज करेंगे लियो इस साल उतना अच्छा रहेगा। किसी को पैसे देने में या कहीं इन्वेस्ट करने में इस साल बिल्कुल नहीं सोचना है लियो को। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, पैसे के मैटर में धोखा मिल सकता है फॉर श्योर। हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा अपनी दिनचर्या में चेंजेस ना करें। अपनी दवाइयों में अगर कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें, छोटा मोटा डॉक्टर की सलाह से इस ओके। अपने अपनों को पैसा देने में थोड़ा बहुत अगेन पैसा दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा यहाँ पे भी नहीं बोलूंगी। बाहर तो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बाहर तो किसी को पैसा नहीं देना है। इसके बाद अपनों की वजह से, अपनी लव लाइफ की वजह से जो उन लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी, या तो वो बीमार पड़ेंगे और आपकी जरूरत उन्हें पड़ेगी और आपके ऊपर भी वो स्ट्रेन आएगा, या आप बीमार पड़ सकते हो और आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल इस साल कम से कम अपनी कंट्री में और इंटरनेशनली टोटल 3 ट्रैवल तो है कम से कम। फ्रूटफुल रहेंगे ये ट्रैवल प्लान्स भी, अगर कामकाज के लिए भी कर रहे हैं तो। बच्चे यूजुअली छुट्टियों में हॉस्टल जाना इस साल पसंद नहीं करेंगे, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान होगा। बच्चे जो अपने घर पे रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान देंगे। इन्हें थोड़ा सा सजेशन ये है कि थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिताएं, अदरवाइज सारा ध्यान ही पढ़ाई में, तो मेंटली इनको भी प्रॉब्लम आने लगेगी। वर्गों के लिए बात करें, कामकाज में ध्यान थोड़ा कम रहेगा, फैमिली पे ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से कामकाज में आप ओके रिजल्ट्स इस साल मान सकते हैं, क्योंकि फैमिली में या कामकाज में पुरानी प्रॉब्लम्स भी निकल के आ सकती हैं। पास्ट फियर्स को अपने आप को रूल नहीं करने देना। कोई नया करना चाह रहे हैं काम में, बट पीछे का कोई डर सता रहा है कि ऐसा हुआ था अब हम करें ना करें, इस साल उस फियर को अपने आप को रूल नहीं करने देना। सेविंग्स इस साल अच्छी होंगी, थोड़ा सा कंजूस भी बनेंगे वर्गों वाले। इन्वेस्टमेंट ना करें, हेल्प जेन्युइन लोगों को करें, पूरा बैकग्राउंड चेक करके करें अगर आप किसी की हेल्प ही करना चाहते हैं। बट रिजल्ट जो मैंने कहा था रिटर्न का इस साल भी थोड़ा सा रहेगा, तो रिटर्न जल्दी एक्सपेक्ट ना करें वर्गों। हॉस्पिटल विजिट हो सकती है, चाहे अपनी वजह से चाहे किसी और की वजह से। 1 से 2 विजिट्स हैं इस साल।
स्ट्रेस नहीं लेना है, सब स्मूथली हो जाएगा, डॉक्टर ढूंढना है अच्छा सा मिल जाएगा, टेस्ट की रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएंगी, सब स्मूथली चलेगा। तो उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, बट हेल्थ का प्रेशर नहीं लेना है। दूसरों से, अपने लव्ड वन से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी, वो ज्यादा नहीं रखनी है। अपने आप सब कुछ आपकी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लव्ड वंस के साथ सब कुछ एक तरीके से स्मूथ निकल जाएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इस साल फंक्शंस, शादी, ये सब चीजों के चलते ट्रैवल काफी होने वाला है वर्गोस का, बट ज्यादा स्पेंड नहीं करना है ट्रैवल के ऊपर। कंफ्यूज हो सकते हैं एजुकेशन में बच्चे, या अब देखिए एजुकेशन के अंदर क्या है, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, हम भी एज में भी पढ़ते रहते हैं, और जो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वो लोग, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, तो जल्दीबाजी ना करें, पेशेंस रखें। लिब्रा की बात करें, वर्क लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, कोई भी रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये करते रहिए, रिजल्ट मिलेगा, इन चैलेंजेस को बीच में नहीं छोड़ना है लिब्रा आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है तो भी आप ट्राई इस साल कर सकते हैं, मिल सकते हैं लिब्रा आपको इन्वेस्टर्स। मनी मैटर्स में जल्दीबाजी ना करें, ओवरऑल अच्छा रहेगा पूरा साल मनी वाइज, बस जल्दीबाजी नहीं करनी है। पुराने कनेक्शन सामने आएंगे, जैसा मनी कामकाज में मैंने बोला इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, ये पुराने कनेक्शन से भी निकल के आ सकते हैं आपके पास। पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारियों के चलते हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे, जिम्मेदारी बांटें ताकि आपके ऊपर हेल्थ इश्यू ज्यादा ना आए। बच्चों की जिद, बच्चों की नीड की वजह से पर्सनल लाइफ में ज्यादा चीजें आएंगी, तो उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी दें, जिम्मेदार बनाएं। फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है या एक्सीडेंट की खबर आ सकती है, या ये आपके साथ भी हो सकता है, अगेन इसमें आपकी फैमिली को जरूरत पड़ेगी या आपका ज्यादा समय फैमिली के साथ रहेगा। तो जैसे अगर कोई बीमार पड़ रहा है, आपको उसकी सेवा करने की जरूरत पड़ रही है, तो उन्हें थोड़ा बहुत बोले कि आप खुद भी थोड़े पे ध्यान दो। आप अगर बीमार पड़ते हैं या एक्सीडेंट होता है तो आपकी फैमिली को जिम्मेदारी दे कि भैया अब हम उठ के नहीं कर सकते, आपको भी थोड़ा करना होगा। तो इस साल लिब्रास को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत सीरियस कार्ड आया था इसके ऊपर, इसीलिए मैं इतना सीरियसली बोल रही हूँ। ट्रैवल काफी रहेंगे इस साल, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहेंगे, किसी नोन के साथ ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अननोन्स के साथ इस साल, जैसे कंपनी के थ्रू, ट्रैवल कंपनीज के थ्रू जाते हैं, वो इस साल ना करें। बट अगर जाना पड़ रहा है तो वहां पे भी कोई ना कोई आपका अच्छा एक दोस्त कह सकते हैं बन सकता है। प्लान में चेंजेस ना करें, अगर कोई भी ट्रैवल प्लान आपने बना लिया है तो। आपके टीचर्स आपसे इस साल बहुत उम्मीद लगाने वाले हैं, अपनी पढ़ाई में काफी स्ट्रिक्ट रहें। स्कॉर्पियोज की बात करें, वर्क में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत करके स्कॉर्पियो इस साल आप खुश भी बहुत रहने वाले हैं। काम करना है, शुरू करना है, पर उसको पूरा भी करना है। काम में मजा तो आएगा करने में, पर बीच में काम छोड़ भी सकते हैं, तो वो नहीं करना है। रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली आपके कामकाज का। कोई डील, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट इस साल अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। पुरानी चीजों को कंप्लीट करें, नया कुछ पैसों के मामले में शुरुआत ना करें। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट ना करें, सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी से रिलेटेड फैसला एक बार में ना करें, होमवर्क करें, बार बार देखें, क्योंकि एक बार में कोई चीज जरूरी नहीं है आपके इस साल सामने आए इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो अगर आप SIP वगैरह भी कुछ भी करना चाह रहे हैं तो होमवर्क उसका 2-3 बार करें। हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरों को मैनिपुलेट इस साल कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वैसे भी उस चीज के लिए फेमस है, लेकिन इस साल काफी ज्यादा कर सकते हैं। दूसरों को मैनिपुलेट करने में जितना दिमाग लगाएंगे ना स्कॉर्पियंस इस साल, उससे खुद को ही मेंटल इशू ज्यादा होंगे, तो बेटर है उसको स्कॉर्पियंस अवॉइड करें। थेरेपी के लिए इस साल अगर जरूरत पड़े स्कॉर्पियंस को तो जा सकते हैं। ट्रैवल ओके रहेगा, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन कदम कदम पे प्रॉब्लम अगर ट्रैवल में आ रही है तो वहीं पे कोई ना कोई हेल्प भी मिल जाएगी। पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि ज्यादा कामकाज में मैंने बोला बिजी रहने वाले, मेहनत करने वाले हैं और उसमें मजा भी आएगा, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम टाइम देंगे ये लोग, बट बैलेंस करने के लिए सजेशन है। और अगर आप कहीं भी बैलेंस नहीं कर पा रहे तो छोटा मोटा ट्रैवल अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ कर लेंगे, उतने में भी इस साल आपकी फैमिली खुश रहेगी। एजुकेशन की बात करें तो ध्यान काफी होगा एजुकेशन में आपका, हर्डल्स आएंगे पर रास्ते भी मिल जाएंगे। न्यू बिगिनिंग इस साल हो सकती है, अगर एजुकेशन में कुछ भी नया करना चाहते हैं इस साल कर सकते हैं। सैजिटेरियस के लिए इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी है मनी वाइज। एजुकेशन बिजनेस अगर किसी का है तो सैजिटेरियंस में तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अपनी पैसे से रिलेटेड जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना है, ये इनके लिए सजेशंस है। कुछ नया सीख कर अपने काम में उसको अप्लाई करना इस साल अच्छा रहेगा।
प्रॉमिसेस अगर आपको किसी ने किए हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपकी काम में हेल्प कर देंगे, अरे कोई बात नहीं हम कर देंगे, विश्वास ना करें, धोखा मिल सकता है। लॉसेस पे ध्यान ना दें, लॉसेस होंगे छोटे मोटे, ज्यादा ध्यान ना दें। इंस्टेड आप जो बचा कुचा उसको बचाने पे ज्यादा फोकस करें, वरना वो भी हाथ से जा सकता है। खुद पे भरोसा करें और खुद के हाथ से ही सारा काम करें, दूसरे पे भरोसा इस साल ना करें। हेल्थ अच्छी रहेगी, इनको भी दादी नानी के नुस्खे ज्यादा काम आने वाले हैं सजिटेरियस। पर्सनल लाइफ में आपकी नीड ज्यादा होगी, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे। अगर शादी के लिए देख रहे हैं ये लोग, या इनके कोई पुराने रिलेशनशिप रहे हैं और कोई पुराने लवर वापस आना चाह रहे हैं, तो इन दोनों ही केसेस में इन्हें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन माने सब कुछ देखना होगा कि मंशा क्या है। शादी करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करनी है। ट्रैवल प्लान बैक टू बैक बन सकते हैं इनके, कामकाज से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है इनका, फैमिली फंक्शंस वगैरह के भी इनवाइट आपको आएंगे, लग्जरी ट्रैवल भी होगा एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ट्रैवल हो सकते हैं। एजुकेशन में चेंजेस आएंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि करंट जगह पे लोग ज्यादा खुश नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स की बात करें, काम में अच्छा रहेगा बट खर्चा ज्यादा होगा। हेल्थ रीजंस अपने या फैमिली की वजह से काम में ध्यान कम हो सकता है, तो उस चीज से ज्यादा घबराए नहीं। मनी लाइफ अच्छी रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, पैसा फ्लो में आता रहेगा, बट ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर को लेके प्रेशर ना डालें। सजेशन सबके लेने हैं बट कैलकुलेशंस करके फिर देखना है कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल मनी वाइज क्या रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटली बैलेंस करना है खुद को थोड़ा सा। डोंट टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैप्रिकॉर्न। सडन सीजनल बीमारी, सडनली ठीक हो जाना, वो सब रहेगा, ज्यादा घबराए नहीं, नॉर्मल सा है। ट्रैवल आपकी हेल्थ में आपको हेल्प करने वाला है। पर्सनल लाइफ में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आपका मन करेगा नहीं ये आर्गुमेंट तो मुझे जीतना है, तो वो ना करें कैप्रिकॉर्न। आपको पर्सनल लाइफ में ये भी लगेगा कि ये रिश्ता मुझे अकेले ही क्यों चलाना पड़ता है, ये चीजें मुझे ही क्यों करनी पड़ती हैं। तो इस साल उन चीजों को थोड़ा साइड रख के जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए, अपने आप सब कुछ स्मूथ होता चला जाएगा। प्रेशर यहाँ भी ज्यादा नहीं डालना है। आपके लिए ट्रैवल में क्या होगा, आपका मन तो कर रहा है ट्रैवल करने का, पर आपको यह है कि मैं अपने एक दो लोगों के साथ जाऊं जिनके साथ मेरी बनती है, चलती है, सब सही रहता है। आपके पास लोग सामने से आएंगे, अरे ट्रैवल प्लान बनाते हैं, ये करते हैं, तो आपको ज्यादा बड़े ट्रैवल प्लान नहीं बनाने हैं, ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जिनसे आपकी बनती है, जिनसे चलता है, उनके साथ जाए, क्योंकि जैसा मैंने पर्सनल लाइफ में बोला लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहाँ केयरफुल रहना है। मंदिर जाना, मेडिटेशन के लिए ट्रैवल करना, वो सब इनके लिए भी सुटेबल रहेगा। ओल्ड सब्जेक्ट की स्टडी, ओल्ड लाइब्रेरी, ओल्ड वेबसाइट्स में जाके पढ़ाई करना, मतलब कुछ पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ना इस साल फायदेमंद रह सकता है और हमारे लिए तो बिल्कुल रहेगा। मल्टीटास्किंग पढ़ाई में काफी हेल्प करने वाली है। एक्वेरियस काम में सपने देखेंगे बस एक्शन नहीं ले पाएंगे, एक्शन लेना इनके लिए सजेस्टेड है, क्योंकि इनका ये होगा अरे मैंने ये सोच लिया, ये मेरे गोल्स है, ये तो इस साल पूरे होंगे, पर स्टेप नहीं लेंगे, इसकी वजह से एट द एंड फिर निराश होंगे कि इस साल कुछ मिलाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ना है और एक एक करके ही रिजल्ट मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। पैसे की जिम्मेदारी से भागेंगे इस साल, वो भागना नहीं है। आप पे लोग भरोसा करेंगे और आप हो सकता है उनका भरोसा पूरा ना कर पाए, क्योंकि आपका मन है कि थोड़ा पैसे की जिम्मेदारी से हटते हैं, वो नहीं करना है। ट्रैवल काफी होगा, उसी में ध्यान ज्यादा रहेगा कि इस साल लेजर लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, कौन काम पे ध्यान दे, वैसा सोच थोड़ी सी रह सकती है। हेल्थ अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होगा, शादी के लिए अच्छा टाइम है, घर की फीमेल्स या फीमेल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा और ये करेंगे भी। राई के पहाड़ ना बनाए अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। पढ़ाई के लिए ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल टायरिंग भी हो सकता है, थका भी सकता है। दवाई और अपना जो आपकी जरूरतें हैं कि आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको दवाई झट से मिल जाएगी, क्योंकि थकाने वाला ट्रैवल है, तो दवाइयाँ साथ लेके चले। एजुकेशन में कुछ न्यूज सीखना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा रात में पढ़ाई ना करें। लास्ट स्पाइसेस, वर्क में कभी काम बनेगा कभी नहीं बनेगा, तो वो अप एंड डाउन वाला सिचुएशन रहेगा, वो स्पाइसेस के साथ यूजुअली भी रहता ही है, इस साल भी रहेगा। पैनिक नहीं करना है, दूसरों की हेल्प कामकाज में लेनी है। मनी अच्छा रहेगा, 2 सोर्सेस ऑफ इनकम बन सकता है। अगर आप किसी एक चीज में है, नया शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक चलेगा एक रुकेगा, एक चलेगा एक रुकेगा वाली सिचुएशन है, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा फ्लो में रहेगा। तीर्थ स्थानों में ट्रैवल आपको हेल्प करेगा, ट्रैवल स्मूथ भी होगा। हेल्थ में इशू आएगा, लेकिन अगेन मेंटली इशू ज्यादा है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि इन लोगों के मन में किसी तरह का एक डर बनेगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ट्रैवल में थोड़ा सा रहेगा।
और यूजुअली वैसे भी लाइफ में रहेगा, तो अगेन मेंटली इशू है, पर ऐसा होगा नहीं, वो बस एक मन की बनाई हुई चीज है, पर वो मैनिफेस्ट हो सकती है, तो उसमें केयरफुल रहना है। पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ये लोग पैसों के मैटर्स में, दूसरे लोग भी इन लोगों की पैसों के मैटर में हेल्प कर सकते हैं। किसी को बुरा भला नहीं कहना है अपनी पर्सनल लाइफ में। पढ़ाई की बात करें, सीनियर्स एंड टीचर्स की आपको जरूरत पड़ सकती है और उनकी हेल्प भी मिलेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तालियां बजाते हैं ताकि आप सब बोलना हो